हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, DHO के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, मृदा सुधारक है। क्या करा प्रश्न? मृदा सुधारक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। जिप्सम क्या है? एक मृदा सुधारक है। अगला प्रश्न है, मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण है। क्या करा प्रश्न? मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ब्राउनिंग गति मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण है। विसरण मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण है। सतत अधिशोषण ये भी मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मृदा दोमट में मुरझाग बिंदु कितने प्रतिशत जल की मात्रा पर होता है। क्या करा प्रश्न? मृदा दोमट में मुरझाग बिंदु जो है कितने प्रतिशत जल की मात्रा होने पर होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 10.7% जल की मात्रा पर मृदा दोमट में मुरझाग बिंदु उत्पन्न होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 10.7% जल की मात्रा पर मुरझाग बिंदु उत्पन्न होता है। कौन सी मृदा में? दोमट मृदा में उत्पन्न होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गीली मृदा का वह गुण जिसमें बल लगाने पर मृदा किसी ऐच्छिक रूप में बदली जा सके और बल हटाने पर उसी अवस्था में बनी रहे, इस गुण को क्या कहते हैं। क्या करा प्रश्न? एक बार फिर देख लेते हैं। गीली मृदा का वह गुण जिसमें बल लगाने पर मृदा क्या करा है? गीली मृदा का वह गुण जिसमें बल लगाने पर मृदा किसी ऐच्छिक रूप में बदली जा सके और बल हटाने पर उसी अवस्था में बनी रहे, इस गुण को क्या कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मृदा सुघड़ता। क्या कहते हैं? मृदा सुघड़ता कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। क्या कह रहा प्रश्न? भारत के किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या है? ऊसर मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, 16 मृदा स्तर के किस भाग से मिलकर बनता है। क्या कह रहा प्रश्न? 16 मृदा स्तर के किस भाग से मिलकर बनता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए और सी दोनों। क्या कह रहा प्रश्न? 16 मृदा है अस्तर के संस्तर के किस भाग से मिलकर बनता है। ए और सी संस्तर दोनों से मिलकर बनता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ए और सी संस्तर से मिलकर बनता है क्या? 16 मृदा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 16 मृदा जो है ए और सी संस्तर से मिलकर बना होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मध्यम बालू के कण का व्यास कितना होता है। क्या करा प्रश्न? मध्यम बालू के कण का व्यास कितना होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 0.25 से 0.1 मिमी होता है। कितना होता है? मध्यम बालू के कण का व्यास 0.25 से 0.1 मिमी होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मृदा क्या है। क्या कह रहा प्रश्न? मृदा क्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह खनिज एवं जैविक पदार्थ का एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है? खनिज एवं जैविक पदार्थ का प्राकृतिक पिंड है। एक प्राकृतिक पिंड है क्या? मृदा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका क्या है। क्या कह रहा प्रश्न? मृदा परिच्छेदिका क्या है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, धरातल के ऊपर वायु की परतें। मृदा परिच्छेदिका क्या है? धरातल के ऊपर वायु की परतों क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, धरातल के ऊपर वायु की परतें। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदाओं के
सुधार के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? क्या कह रहा प्रश्न? क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त रसायन होता है चूना पत्थर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदाओं में पौधों पर कुप्रभाव किसकी अधिकता से पड़ता है? क्या कह रहा प्रश्न? क्षारीय मृदाओं में पौधों पर, क्षारीय मृदाओं में जब पौधे उगते हैं उन पर कुप्रभाव किसकी अधिकता से पड़ता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम आयन की अधिकता से पड़ता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्या कह रहा प्रश्न? भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी। भारत में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदाएं वे मृदाएं होती हैं जिनका पीएच मान होता है। क्या कह रहा प्रश्न? अम्लीय मृदाएं वे मृदाएं होती हैं जिनका पीएच मान होता है, किससे कम होता है? 7 से कम होता है। जो वे मृदाएं जो 7 से कम होती हैं उन्हें अम्लीय मृदाएं कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। खेत की वह प्रणाली जिसमें श्वेत जीवाश्म अवशेषों को भूमि की सतह पर छोड़ दिया जाता है, खेत की तुड़ाई करके जीवाश्म को भूमि में नहीं मिलने को क्या कहते हैं? क्या कह रहा प्रश्न? या फिर से देख लेते हैं, खेत की वह प्रणाली जिसमें श्वेत जीवाश्म अवशेषों को भूमि की सतह पर छोड़ दिया जाता है, खेत की तुड़ाई करके जीवाश्म को भूमि में नहीं मिलाने को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पलवार खेती। ऑप्शन नंबर सी, पलवार खेती। अगला प्रश्न है, ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव को बढ़ावा या बढ़ाने वाली फसलों की पंक्तियों में खेती करना क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ले फार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ले फार्मिंग कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न कार्बनिक अवयवों को उनके अपघटन की गति के बढ़ते क्रम में लिखिए। क्या कह रहा प्रश्न? मिट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न कार्बनिक अवयवों को उनके अपघटन की गति के बढ़ते क्रम में लिखिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज, लिग्निन, स्टार्च और शर्करा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मृदा सूक्ष्मजीव व पोषक तत्वों में परिवर्तन। क्या कह रहा प्रश्न? मृदा सूक्ष्मजीव एवं पोषक तत्वों में परिवर्तन जीवाणु वृद्धि बढ़ती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु वृद्धि बढ़ती है। अगला प्रश्न है, पीट मृदा होती है। क्या कह रहा प्रश्न? पीट मृदा होती है। कौन सी पीट मृदा होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काली भाली एवं अम्लीय मृदा। पीट मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को, काली मृदा को, भारी मृदा को तथा अम्लीय मृदा को क्या कहते हैं? पीट मृदा कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। क्या कह रहा प्रश्न? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। कितने % वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 78.8% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। कहाँ पर? वायुमंडल में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनसी बर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी, एनसी बर्डिंग। अगला प्रश्न है, मृदा का औसत कण घनत्व होता है। मृदा का औसत कण घनत्व होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 2.65। मृदा का औसत कण घनत्व होता है, कितना होता है? 2.65। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मृदा का औसत शिथिलता घनत्व। क्या कह रहा प्रश्न? मृदा का औसत शिथिलता घनत्व होता है, कितना होता है औसत शिथिलता घनत्व? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1.33 मृदा का औसत शिथिलता घनत्व होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, मृदा वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या कह रहा है प्रश्न? मृदा वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है मृदा वायु में? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 20.6% ऑक्सीजन पाई जाती है। कहाँ पर? मृदा वायु में 20.6%। अगला प्रश्न है, मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। क्या कह रहा प्रश्न? मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कितने प्रतिशत मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 0.25%। 0.25% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है मृदा वायु में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मृदा में बोरान का मुख्य स्रोत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टुर्ले माइन। क्या कह रहा प्रश्न? मृदा में बोरान का मुख्य स्रोत क्या है? टुर्ले माइन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।